नमस्कार दोस्तों, शेरगढ़ गिद्दड़गलिया में आपका स्वागत है। हमारे बीच बैठे हैं डॉक्टर रणदीप सिंह परिहार, भाजपा के एक वरिष्ठ नेता। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। नमस्कार सर, जो पहला प्रश्न है हम आपसे कहना चाहेंगे कि हाल ही में ये जो डिबेट चल रही है 370 की कि 370 को हटाना चाहिए था या नहीं हटाना चाहिए था, या इसके क्या परिणाम हुए जम्मू वासियों के लिए, क्या ये फ़ायदेमंद रहा या घाटे का सौदा रहा। तो बीइंग बीजेपी नेता और एक जम्मुआइट, हम आपसे प्रश्न करना चाहेंगे कि आपका क्या विचार है कि जो एबोलिशन ऑफ 370 है वो विशेषता जम्मू वासियों के लिए कैसा रहा और नेशन के हित में कैसा रहा। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि आपका जो सवाल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके सवाल में ही कई इसके जवाब छुपे हुए हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को जो भाजपा आरएसएस जनसंघ से लगातार एक आवाज़ उठ रही थी, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी जम्मू कश्मीर में एंट्री करने के लिए परमिट सिस्टम लगता था, उसको तोड़ा था और अपनी शहादत दी थी। उसी की कड़ी को बढ़ाते हुए एक लगातार प्रयासों से 5 अगस्त 2019 को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने धारा 370 को हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के जो संविधान था उसको विहीन कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। तो ये एक बहुत अच्छा कदम था। 35A को भी तोड़ा गया, बहुत अच्छा कदम था। और इससे जो एक सीशनिस्ट सेपरेटिज्म की बू आती थी, उस पे एक कुठारघात किया गया और उसको पांव तले रौंद दिया गया। जो शक्तियां जो हिंदुस्तान को कमज़ोर करना चाहती थी, जम्मू कश्मीर को दूसरा बैरूत और अफगानिस्तान बनाना चाहती थी, उन शक्तियों को मुंह की खानी पड़ी। अब आपने कहा कि इसके असरात क्या है। असरात आप देखते हैं कि आज हिंदुस्तान का तिरंगा जम्मू कश्मीर के जगह जगह आपको लहराता हुआ दिखता है। और लाल चौक में भी हज़ारों कश्मीरियों ने 15 अगस्त के दिन वो आज़ादी के तरानों में झूम उठे और भारत माता की जय के नारे लगाए। अब ये असरात देखिए, जब भी कोई बड़ा कदम उठाया जाता है तो उसके असरात भी होते हैं। और हम ये नहीं कह सकते कि इसके असरात से हमें कोई धचका ना लगा हो, लगा ज़रूर है। लेकिन जो एक बड़ा गर्ववंती हम महसूस कर रहे हैं कि आज जम्मू कश्मीर की सरहदें एक मजबूत हाथों में है, मजबूत कंधों में है, और जो नुकसानात हुए हैं उनकी भरपाई की जा सकती है। लेकिन जिस तरह से आज कुछ तथाकथित कश्मीर के वो लोग जो बात बात पे पाकिस्तान की धमकी देते हैं और पाकिस्तान को कहते हैं कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के मसले में शामिल किया जाए, आज वो धारा 370 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाना तो एक हर व्यक्ति जा सकता है, क्योंकि भारत का लोकतंत्र यही कहता है कि एक अपोजिशन को, एक जिसको फांसी का हुक्म हुआ होता है, वो भी अपील कर सकता है। तो हम ये समझते हैं कि जो लोग धारा 370 को वापसी करना चाहते हैं वो भारत को तोड़ना चाहते हैं। जी, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हाल ही में एक आवाज़ उठ रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो क्या आपका इस विषय में क्या विचार है, और बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी आप क्या कहना चाहेंगे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है वो भारत के लोगों के लिए, जहाँ पर कि बड़ी सारी जो है वो क्षेत्रीय विविधता है, अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं, उनके बीच ये कानून कहाँ तक कारगर साबित होगा, क्या ये लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप इस विषय में क्या कहना है? देखिए जी, 1 नेशन का जो एक आया है तो उसमें आपने देखा कि जैसे 1 नेशन 1 फ्लैग, तो 1 नेशन 1 फ्लैग हुआ और अब उसके आगे जो कदम बढ़ रहे हैं वो 1 नेशन 1 इलेक्शन। अब इसमें ये वाजिब सी बात है कि जहाँ अभी 2 साल की असेंबली हुई है तो वो ये नहीं चाहेंगे कि उनकी असेंबली भंग हो और वहाँ पे इलेक्शन हो। अगर वो विरोध करते हैं तो वो विरोध उनका समझा जा सकता है। लेकिन विरोध अगर इस बात से हो कि मोदी को हमने धमकाना है, मोदी को डराना है, मोदी को डिफेम करना है, भारत को कमज़ोर करना है, तो फिर उनका विरोध गलत है। 1 नेशन 1 फ्लैग
वन इलेक्शन। और इसके पीछे फिलॉसफी यही है कि आप देखिए, अगर हम ये सिगरेट जो है एक बड़ी मूवमेंट चलती है नॉन स्मोकिंग के लिए होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये बिकते हैं। और जो कश्मीर में रेट होता है वही कन्याकुमारी में होता है, लेकिन हमारे LPG का रेट जम्मू में अलग होगा, कश्मीर में अलग होगा, पेट्रोल की कीमत दिल्ली में अलग होगी, मद्रास में अलग होगी। तो ये एक उस तरफ बढ़ते हुए कदम है कि आज वन नेशन वन फ्लैग हुआ है। वन नेशन वन फ्लैग आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जिस कीमत से कोई वस्तु अगर लद्दाख में मिलती है तो वही दिल्ली में भी उसका वही रेट होगा। तो वन नेशन और वन फ्लैग वन इलेक्शन के पीछे यही फिलॉसफी है कि ये देश को हमें एक करना है, मजबूत करना है और प्रत्येक भारतीयवासी के चेहरे पे मुसर्रत कायम करनी है। सबके साथ सबके प्रयास से ही सबके घरों में खुशहाली आ सकती है और वो खुशहाली आना संभव है, क्योंकि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो ये थे हमारे बीच डॉक्टर रणदीप सिंह परिहार, जिनका कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो बढ़ते हुए कदम है कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि वन नेशन वन लॉ और इस तरह के और भी जो भी फ़ायदे हो सकते हैं वो लोगों तक पहुँचे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने राष्ट्रीय एकीकरण की बात की, आप हमारे बीच आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।